बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम डिटेल से बात करने वाले हैं इमरान खान की फ्यूचर स्ट्रेटेजी के हवाले से और फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए पीटीआई के लोगों का, इमरान खान का, और फ्यूचर वॉर थिएटर कौन सा होगा इलेक्शन के हवाले से। 2023 में जो इलेक्शन होंगे अक्टूबर के अंदर होंगे, उसका वॉर थिएटर कौन सा होगा, पंजाब होगा, सिंध होगा या बलोचिस्तान होगा। ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर यह बात क्लियर होनी चाहिए कि पंजाब के अंदर इमरान खान को इस वक्त कोई सीरियस डैमेज वगैरह नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब के अंदर हाथ खड़े कर दिए, केपीके के अंदर हाथ खड़े कर दिए। सो एस्टेब्लिशमेंट ने भी अब दूसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। वो स्ट्रेटेजी ये है कि इमरान खान को कट टू द साइज किया जा सके। मतलब अगर हम इमरान खान को रोक नहीं सकते जीतने से, तो कोशिश ये की जाए कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट आए वो क्रिपल हो, वो इतनी इफिशिएंट गवर्नमेंट ना हो, वो बड़ी छोटी सी गवर्नमेंट हो सकता है कि उसकी गवर्नमेंट को सिर्फ 2 सूबों तक महदूद किया जा सके, पूरे पाकिस्तान के ऊपर ना नाफिज किया जा सके। यानी बलोचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट हो, और फिर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट हो। फिर पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान का मुकाबला करेंगे और नवाज शरीफ को इस्तेमाल करते रहेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर। चौधरी परवेज इलाही तो वैसे ही पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर है। सो इस तरह की ब्रॉड स्ट्रेटेजी डिवाइस की जा रही है जिससे इमरान खान को कमजोर किया जा सके। अब ये एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है। एस्टेब्लिशमेंट का प्लान क्या है एग्जैक्टली बता देता हूँ। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बलोचिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत, पंजाब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की अपोजिशन, केपीके के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की अपोजिशन, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और इन तमाम तरह इलाकों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की अपोजिशन। इससे पता है क्या होगा? इससे यह होगा कि 2 सूबों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कमांड के अंदर होगी और 2 सूबों के अंदर इनडायरेक्टली अपोजिशन के अंदर होगी। और ये पीडीएम का इत्तेहाद कंटिन्यू करेगा आने वाले सेटअप के अंदर भी। मतलब 2023 में जब इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा तब भी ये पीडीएम का सेटअप कंटिन्यू करेगा। अब ये स्ट्रेटेजी जो है एस्टेब्लिशमेंट की है, अगर हम ये सिनेरियो हासिल करने में कामयाब हो गए तब भी हम इमरान खान को रोक सकते हैं कोर्ट का इस्तेमाल करते हुए। अब आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग हैं जो कोर्टों के अंदर भी मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस के अंदर मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल के अंदर है। नवाज शरीफ का अपना इन्फ्लुएंस है। अब 2 सूबों की गवर्नमेंट उनके पास हो गई, जजेस एस्टेब्लिशमेंट के पास हो गए, एस्टेब्लिशमेंट के पास तो पूरी की पूरी आर्मी बैठी हुई है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी भी एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनेगी और बकाया 3 प्रोविंसेस के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की अपोजिशन होगी। ये वो पावर सिनेरियो है जो एस्टेब्लिशमेंट इमेजिन कर रही है। इससे पता है क्या होगा? इससे ये होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट भी बन जाएगी, 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट भी बन जाए, लेकिन फिर भी उसको एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, फिर भी वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हेवीली रिलाई करेगा। अब ये वो वार सिनेरियो है जो एस्टेब्लिशमेंट प्रेडिक्ट कर रही है और ये वो एक्सपेक्टेशन है एस्टेब्लिशमेंट की कि हमें ये सिनेरियो चाहिए। और इस सिनेरियो में एस्टेब्लिशमेंट के पास फिर भी बहुत ज्यादा ताकत होती है। जजेस एस्टेब्लिशमेंट के पास हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, अपोजिशन हो गई और 2 सूबों की गवर्नमेंट हो गई। अब इस सिनेरियो को इमरान खान ने कॉन्टेस्ट करना है, इस सिनेरियो को चेंज करना है। अब इस सिनेरियो को चेंज करके हमने किस तरह का सिनेरियो बनाना है, उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है, ये वो चीजें हैं जो हम बात करेंगे। पहली चीज, एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी सूबे के अंदर गवर्नमेंट नहीं लेने देनी, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थ्रू ले, चाहे वो डायरेक्टली बलोचिस्तान के अंदर मैन्यूवरिंग के थ्रू ले। ना बलोचिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना सिंध के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट होनी चाहिए। सो सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, बलोचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। ये वो चीज है जो इमरान खान को एनी हाउ अचीव करनी है। दूसरी चीज इमरान खान ने क्या अचीव करनी है, ये जो 2 सूबे हैं, पंजाब हो गया, केपीके हो गया, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की जो यूनिफाइड जमात है यानी पीडीएम, इसको अगर उसने मुत्तहिदा तौर के ऊपर शिकस्त दे दी तब ये यूनिफाइड अलायंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वजह यह होगी कि ये लोग देख चुके होंगे कि पीडीएम यूनाइटेडली पीटीआई को कन्फ्रंट ही नहीं कर सकता। सो इससे बेहतर यह है कि हम अलग अलग तौर के ऊपर लड़ना शुरू करें। फिर ये एक दूसरे से लड़ना शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना शुरू करेंगे और इन्होंने जितनी भी सीट एडजस्टमेंट वगैरह की होगी पंजाब के अंदर, वो बजाहिर तौर पर पूरी खुलकर सामने आ जाएगी कि उन सीट के ऊपर इन सबको नुकसान हुआ होगा। और फिर पीटीआई का काम यह होगा कि ये इनकी जो डिवाइड होगी इसको सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट किया जा सके अपने फ्यूचर गवर्नमेंट के अंदर। सो पीटीआई को 2 काम इंपॉर्टेंटली करने। सबसे पहली चीज, किसी भी सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी की या प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी की या पीडीएम की हुकूमत ना आने पाए। पाकिस्तान के 4 सूबों के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट हो। उसके बाद अपोजिशन आपस में ही लड़ना शुरू करेगी क्योंकि वो इतने यूनाइटेड होकर लड़े फिर भी वो मैसिव रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सके और ना वो सेंटर में होंगे ना वो प्रोविंसेस में होंगे। फिर वो हेवीली रिलाई करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इससे ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इन पीडीएम की जमातों के दरमियान होंगी दरारें। उन दरारों को एक्सप्लॉइट करना है और इन जमातों को तोड़ना है। इनमें से कुछ जमातों को आप बड़े अच्छे बेनिफिट्स देकर भी तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एएनपी हो गई, इससे आप बातचीत करके इसको तोड़ सकते हैं। जमात इस्लामी हो गए, इससे आप बातचीत करके तोड़ सकते हैं। ये वो सूटेबल पार्टीज है जिनको आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर और भी जमातें जिनको आप तोड़ सकते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 जमातें बच जाएंगी। वो बच जाएगी नून लीग और पीपल्स पार्टी, और
और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई होगी इस बात के ऊपर कि ये दोनों ने मिलकर लड़ा और फिर भी कुछ हासिल नहीं कर सके, और फिर हमारे सामने इजी टारगेट्स हो जाएंगे। फिर हम डायरेक्टली एक कर सकेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पूरे आइन का ढांचा ही बदल के रख देंगे। हम आइन के ढांचे को हम इस तरह से बदलेंगे जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, एंटी जुडिशरी हो जाएगा, एंटी पीडीएम हो जाएगा, प्रो पीटीआई हो जाएगा, प्रो पीपल्स ऑफ पाकिस्तान हो जाएगा, प्रो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पर यह बात मैं वाजे करता चलूं, ना पीपल्स पार्टी का जमहूरियत से कुछ लेना देना है, ना जुडिशरी का जमहूरियत से कुछ लेना देना है, ना पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का जमहूरियत से लेना देना है, ना आर्मी का जमहूरियत से लेना देना है, ना मुस्लिम लीग नून का जमहूरियत से लेना देना है। अगर आप इस आईनी स्ट्रक्चर को प्रो डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जमातें खुद ब खुद घुट घुट कर मरना शुरू हो जाएंगी विद इन 5 ईयर्स। अब हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये वो चीजें हैं जो हमने डिसाइड करनी है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर जो इलेक्शन तक टाइम है उस टाइम के अंदर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर जंग होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट अपने प्लेयर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करती जा रही है। कराची के अंदर तमाम एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा करती जा रही है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान सुलह सफाई करवा रही है ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा किया जा सके इमरान खान के सामने। इसी तरह से बलोचिस्तान के अंदर एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा करने की कोशिश कर रही है ताकि बलोचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए और एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी मिलकर बलोचिस्तान को चलाने की कोशिश करे, जो हमने रोकना है। इसी तरह से मुल्तान के अंदर एक मेजर सेटबैक देने की तैयारी कर रही है कि मुल्तान और ये जो साउथ पंजाब वाले इलाके हैं यहाँ पर किसी न किसी तरह से पीटीआई को रोका जा सके, यहाँ पर पीटीआई के खिलाफ वोट डाला जा सके, तमाम तर पार्टियों की रीअलाइनमेंट, रीएडजस्टमेंट वगैरह की जा सके। एक तरह का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है, एक तरह का वेल थॉट आउट इलेक्शन प्लान जो एस्टेब्लिशमेंट प्लान करती जा रही है। इसी तरह से केपीके के अंदर पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग मिलकर इमरान खान को कॉम्पीट कर सकें। इस तरह से मैसिव लेवल के ऊपर पीडीएम के अंदर सीट एडजस्टमेंट वगैरह की जा रही है। अगर हम ये प्लान नाकाम बना देते हैं तो हम पूरे का पूरे आईनी स्ट्रक्चर को ही बदल देंगे। इलेक्शन को हम 2/3 मेजोरिटी से जीतेंगे और चारों सूबों के अंदर जब इमरान खान की गवर्नमेंट होगी तब हम आईनी स्ट्रक्चर को इतना एंटी स्टेब्लिशमेंट, इतना एंटी जुडिशरी बना देंगे कि ये इदारे खुद ब खुद घुट घुट कर मर जाएंगे, और जो कि हमारी जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा है। जब तक एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी घुट घुट कर नहीं मरते पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत वगैरह आ ही नहीं सकती। ये दोनों वेनम है, जहर है जमहूरियत के लिए। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जहर हमारी जुडिशरी और हमारी आर्मी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज नोट करनी पड़ेगी, जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की जमातें इतनी मैसिव लेवल के ऊपर प्लानिंग कर रही है, पीटीआई वाले क्या करें? पीटीआई वाले फिर से पंजाब को सेंटर बनाकर बैठे हुए हैं। ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। पंजाब 2023 की इलेक्शन का एपी सेंटर नहीं है। 2023 की इलेक्शन का एपी सेंटर सिंध और बलोचिस्तान है। ये पॉइंट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पीटीआई की लीडरशिप के अंदर ये क्लियरिटी ही नहीं होगी तो पीटीआई तो एक इल डायरेक्शन के अंदर, एक इल कंसीव्ड प्लान के ऊपर काम कर रही है। इनका तो अटैक ही दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की धज्जियां उड़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून कुछ भी मैसिव हासिल करने की पोजीशन में नहीं है पंजाब के अंदर। सो इमरान खान को यह चाहिए कि पंजाब के मामलात अपनी सीनियर लीडरशिप के हवाले करे, असद उमर को वहां पर बिठाए और कुछ सेलेक्टेड लोगों को वहां पर बिठाए और उनके हवाले काम करे, और खुद सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर फोकस करे। यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान के अंदर पीडीएम को कोई भी गवर्नमेंट बनाने नहीं देनी है, बल्कि पीडीएम को और एस्टेब्लिशमेंट को अपोजिशन में धकेलना है। इन तमाम तर जमातों को अपोजिशन में धकेलना है। फिर इनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, करप्शन चार्जेस हैं, फिर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म कर देंगे, एंटी पीडीएम बना देंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना देंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, एंटी जुडिशरी बना देंगे हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर ये लोग घुट घुट कर 5 सालों के अंदर मर जाएंगे, खप जाएंगे। सो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी सिक्योर हो जाएंगे, हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी सिक्योर हो जाएंगे अगर हम यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं पीडीएम को बलोचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर शिकस्त देने में। अब इमरान खान को मैसिव अटेंशन देना चाहिए सिंध को और बलोचिस्तान की पॉलिटिक्स को। मैंने यहाँ पर कुछ रफ कैलकुलेशंस वगैरह की हैं। सिंध और बलोचिस्तान के हवाले से 20 अरब रुपए का खर्चा लगेगा, जिसमें पीटीआई बड़ा सक्सेसफुली जीत सकती है। 20 अरब रुपए पीटीआई को इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं है, और यहाँ पर पीटीआई अगर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क से देखी जाए तो कमजोर है। लेकिन अगर आप वोट के हिसाब से देखें, वोट के स्टेटिस्टिक्स देखें, तो पीटीआई ने 26 लाख से भी ज्यादा वोट लिए हुए हैं सिंध के अंदर। बलोचिस्तान में भी बहुत ज्यादा वोट लिए हुए पीटीआई ने। तो यहाँ पर पीटीआई को थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। 20 अरब रुपए बहुत मैसिव मनी होगा। यहाँ पर पीटीआई बिल्कुल आराम से सिंध और बलोचिस्तान निकाल सकती है एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से। जब सिंध और बलोचिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से निकल जाएगा तो एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। फिर आप इनको करप्शन के केसेस के ऊपर उड़ाएं, फिर आप इनका कत्लेआम करें, इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन
इन तमाम तर चीजों में सबसे बड़ा थ्रेट किस बात का है? इसमें थ्रेट इस बात का है कि ये लोग इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले, जिससे इमरान खान इलेक्शन के हवाले से मुहिम वगैरह ना चला सके। सो इमरान खान को बड़ी अपनी पॉलिसी केयरफुली ड्राफ्ट करनी चाहिए सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर जो बैटल ग्राउंड होने वाला है वो सिंध और बलूचिस्तान है। अगर इमरान खान सिंध और बलूचिस्तान के अंदर कैंपेन करने चला जाता है तो आप खुद ब खुद देखेंगे पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स शिफ्ट हो जाएगी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, फिर पूरी स्टेब्लिशमेंट भी शिफ्ट हो जाएगी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, पीडीएम भी शिफ्ट हो जाएगी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, और पीछे से इमरान खान की जो ग्रुप्स हैं या इमरान खान की पार्टी के लोग हैं वो पंजाब और केपीके के अंदर आराम से इलेक्शन जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट को यह लगेगा कि स्टेब्लिशमेंट तो बलूचिस्तान और सिंध भी हारने जा रही है। सो इमरान खान को ये ऑफेंसिव एक्शन लेना पड़ेगा। इमरान खान को पूरी की पूरी बैटल शिफ्ट करनी पड़ेगी पॉलिटिक्स की सिंध और बलूचिस्तान के अंदर। इससे आप देखेंगे स्टेब्लिशमेंट के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि स्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है ये दो सेफ जोन है, यहाँ पर मेरी हुकूमत कायम रहेगी 2023 के इलेक्शन के बाद भी। अगर इमरान खान ने इसको इरेडिकेट कर दिया, अगर इमरान खान ने इसको अटैक करके खत्म कर दिया, स्टेब्लिशमेंट की भी नींदें उड़ जाएंगी, ये आसिफ जरदारी, ये पीडीएम, इन सब की नींदें उड़ जाएंगी। ये सारे के सारे लोग सिंध और बलूचिस्तान के अंदर बैठे होंगे अगर इमरान खान सिंध और बलूचिस्तान के अंदर सियासत करने चला गया तो। 6 से 8 महीने आने वाले इलेक्शन के अंदर है। 8 महीने बहुत बड़ा वक्त होता है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करने के हवाले से। अगर इमरान खान मेहनत करना शुरू कर दे आज से ही सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से, तो इमरान खान सिंध और बलूचिस्तान का पूरा नक्शा बदल सकता है, पॉलिटिकल मैप बदल सकता है, जिससे एस्टेब्लिशमेंट भी प्रेशर में आ जाएगी और जिससे आने वाले टाइम के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट और ज्यादा मजबूत होगी। सो इमरान खान को इस वक्त अपनी तमाम तर एनर्जी सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर लगा देनी चाहिए और अपनी पार्टी के कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को पीछे बलूचिस्तान और केपीके के अंदर छोड़ दे कि वो वहां का काम चलाए। और अगर इमरान खान सिंध के ऊपर काम करता है और बलूचिस्तान के ऊपर काम करता है तो एस्टेब्लिशमेंट भी इसी तरफ चली आएगी, सारी सियासी जमातें भी इसी तरफ चली आएंगी, आसिफ जरदारी का तो रोना निकल जाएगा। सो ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को देखनी चाहिए, सो ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।